आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन का नाम। पहले हम लोग पढ़े एल्केन, फिर पढ़े साइक्लो एल्केन। अब पढ़ेंगे एल्कीन, फिर पढ़ेंगे साइक्लो एल्कीन। लेकिन जितना टाइम एल्केन में साइक्लो एल्केन में लगा उतना टाइम इस सब में नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो सब वहां पर जो बात था वो सारा का सारा नया बात था। इसमें क्या है ना कि दो तीन गो नया नया बात आएगा, बाद में की सब बात वही है। तो इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो चलिए साथ साथ लिखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्कीन। सबसे पहले बताइए कि ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसका जीएफ CnH2n। आप देखिए साइक्लोएल्केन का भी यही हुआ था। साइक्लोएल्केन का भी जनरल फॉर्मूला यही हुआ था। एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला यही है। अंतर सिर्फ क्या है वहां और यहां में, साइक्लोएल्केन में एन का वैल्यू कम से कम 3 होना चाहिए और एल्कीन में कार्बन का जो संख्या होना चाहिए वो कम से कम 2 होना चाहिए। तब ना कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। क्या एक कार्बन में डबल बॉन्ड बना पाइएगा आप? तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पर एन का वैल्यू 2 से अधिक होगा या 2 के बराबर होगा। और ये एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक और बात, अभी तक जितना कंपाउंड आप लिखे सबके लास्ट में ANE लगता चला गया। क्यों लगता चला गया? क्योंकि वो एल्केन का केस था। वह एक ऐसे हाइड्रोकार्बन का केस था जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड था। और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन के अंतर्गत आता है। तो अंत में हमेशा ए नहीं लगा। अब कम से कम एक डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा कंपाउंड में। और नाम के अंत में यानी सफिक्स के रूप में हम लोग अब ANE का उपयोग नहीं करेंगे, ENE का उपयोग करेंगे जो कंपाउंड में डबल बॉन्ड के उपस्थिति को दर्शाएगा। तो इसका सफिक्स हो जाएगा ENE। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था एल्कीन का। अब यहां से हम लोग कंपाउंड स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर में। बढ़े। बेचना है? कॉपी किताब बेचना है? नहीं, पूछ लिए, याद दिला दिए, कहीं मान लो दिमाग में नहीं सेट होगा तो। कॉपी किताब लेने वाला आया था। देखिए एग्जाम्पल, कार्बन कार्बन के बीच हम यहाँ बना दिए डबल बॉन्ड। एल्कीन का केस हो गया। इसमें कितना हाइड्रोजन लगाएंगे आप? 2। इसमें भी। तो हम और करके चाहें तो इसी को लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। आया ना? और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में इसको लिखा जाता है C2H4। अब इसका नाम देखिए। 2 कार्बन के लिए इथ, 2 कार्बन के लिए अल्क को हम लोग क्या बोलते हैं? इथ। और चूंकि डबल बॉन्ड है बीच में तो ANE नहीं लगा के क्या लगाएंगे? ENE। तो नाम हो जाएगा इथीन। जानिए ये इसका IUPAC नाम है। लेकिन इसका एक और नाम होता है, आप इसको भी याद रखिएगा। इथिलीन। ये इसका कॉमन नाम होता है, बोलचाल वाला नाम है। यह वह नाम है जिसको याद करना होता है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता है।
IUPAC नाम सिस्टमेटिक नाम है जिसको आप कंसेप्ट से समझ सकते हैं, रूल रेगुलेशन से समझ सकते हैं। कॉमन नाम डायरेक्ट याद करना पड़ता है, उसका कोई उपाय नहीं है। तो ये पहला कंपाउंड था। अब बताइए दूसरा कंपाउंड में, अब हर बार हम हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, ये तो बस ऐसे ही लिख दिए। दूसरा कंपाउंड में क्या करें बताइए? कार्बन की संख्या को बढ़ाते हैं। आप एक चीज देखो, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है। एल्कीन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए कार्बन कार्बन के बीच, लेकिन यदि कहीं सिंगल बॉन्ड भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक को डबल बॉन्ड दिख गया तब वो एल्केन नहीं, तब वो क्या कहलाएगा? एल्कीन। और एल्कीन का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि हर जगह कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ही रहेगा। हर जगह सिंगल बॉन्ड है लेकिन एक को डबल बॉन्ड आ गया तो वो क्या कहलाएगा? एल्केन। तो यहाँ पर कितना कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 3 के लिए प्रो, और अंत में क्या लिखेंगे? ई नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। समझ में आ गया? अब बताइए 4 कार्बन के लिए, बताइए क्या नाम होगा? इसका नाम यदि आप ब्यूटीन लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि क्यों गलत है, तो आप इसका नाम लिखिए, तब आपको अपने समझ में आ जाएगा कि ये गलत है। क्या गलती है बताइए? 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी है, एक डबल बॉन्ड इसमें भी है, एक डबल बॉन्ड इसमें भी है। यदि आप इसको ब्यूटेन कहते तो ये भी ब्यूटीन ही है, क्या दूसरा कोई नाम आएगा? एक्चुअल में नाम इसका भी ब्यूटीन नहीं है और नाम इसका भी ब्यूटीन नहीं है। यहां से अब रूल आ जाता है और कुछ नई नई बातें आती हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर तब तो इस हिसाब से जब आप इसको गलत कर दिए तब तो ये भी गलत होना चाहिए, काहे कि तब तो ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ या ना? लेकिन ये गलत नहीं है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। इसी को पलट दीजिए तो ये बन जाएगा। यानी प्रोटीन में इसको इसको छोड़ के कोई दूसरा चीज आप बना ही नहीं सकते हैं, लेकिन 4 कार्बन में आप चाहिएगा तो आप बना सकते हैं। एक बार डबल बॉन्ड बीच में रख दीजिए, एक बार डबल बॉन्ड साइड में रख दीजिए। बताइए दोनों डिफरेंट कंपाउंड है कि नहीं? यहां से अब आपको पेरेंट चेन लेना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा और तब नाम लिखना पड़ेगा, तब सही होगा। पेरेंट चेन एक बार फिर से वही कार्बन का लंबा चेन होता है, लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे कि एल्कीन में कार्बन का सबसे लंबा चेन तो लेना है ही। इस बात का ध्यान रखना है कि पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड हर हाल में आ जाए। मतलब पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या कम आ रही है लेकिन डबल बॉन्ड यदि आ रहा है तो कम कार्बन को लेकर भी आपको डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में हर हाल में रखना है। मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड में पेरेंट चेन 10 कार्बन का आया, डबल बॉन्ड यदि छोड़ दिए तब, और डबल बॉन्ड को लेके यदि 8 कार्बन पेरेंट चेन में आया तो 8 कार्बन वाला पेरेंट चेन सही माना जाएगा, 10 वाला गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसा पेरेंट चेन है जिसमें डबल बॉन्ड है। इसमें सारी की सारी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाती है हमेशा। तो कितने कार्बन का पेरेंट चेन आएगा बताइए? 4 कार्बन का। नंबरिंग हमेशा हम उस साइड से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड का पोजीशन कम से कम हो। किधर से नंबरिंग होगा? इस साइड से। 1 2 3 4। डबल बॉन्ड का पोजीशन कम नंबर वाला माना जाएगा। डबल बॉन्ड इस कार्बन पर भी है, डबल बॉन्ड इस कार्बन पर भी है, तो इसको आप 1 पोजीशन कहेंगे या 2 पोजीशन कहेंगे? डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 माना जाएगा। अब इसका नाम देखिए, 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? ब्यूट, हाँ या ना? और ब्यूट के बाद बोल दीजिए 1 और तब लिख दीजिए इन। इसका मतलब है कि 4 कार्बन का चेन है, इन है मतलब डबल बॉन्ड है। किस पोजीशन पर? फर्स्ट पोजीशन पर। अब बताइए इस नाम को लिखने के बाद क्या गलती करेंगे आप? अब मान लीजिए ये कंपाउंड है, इसमें भी 4 कार्बन का पेरेंट चेन होगा। नंबरिंग किधरों से करेंगे एक ही बात होगा ना, इधर से करेंगे तो भी दूसरा पोजीशन, इधर से भी करेंगे तो दूसरा पोजीशन। नाम बताइए? ब्यूट टू इन। इसका एक और नाम लिखाता है 2 ब्यूटीन, तो इसका भी नाम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए?
इसका और करके लिख सकते हैं 1 ब्यूटेन। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप ना इस तरह से नाम मत लिखना, आप इसी तरह से नाम लिखना। इसलिए क्योंकि इन से पहले जो ये पोजीशन है ये सूचित कर रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आया है। समझ में आ गई बात? यहाँ पर ये 1 इधर साइड में रहता है ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली। उतारिए तो इसको। अरे उतार के बैठी हुई है, क्या बात है। तो खिस्सा कैसे कर रही है? देखो कितना जोगाड़ू है। लिख लिए? अभी लिखे हैं? तो तुम सब कैसे पीछे हो गए? ये हेलीकॉप्टर क्या चलाई है? चलो बंद करो। ना, गर्मी है, अब उतना नहीं है। हाँ कर दो, जाओ करो, बंद करो। फैन के बगल में चल रहा है, लगता है हेलीकॉप्टर चल रहा है। देखो तब कितना अच्छा लग रहा है। आज भी 2 छिपकली घूम रहा है क्लास में। आज तो और काला काला है, खतरनाक है। आज आज जो दिखा है वो बहुत खतरनाक है। उसको खाली पकड़े नहीं है, टाइम नहीं मिला है, उसको भी पकड़ के बाहर करना है। नहीं नहीं, ये सब बिना एडमिशन के आ जाता है केमिस्ट्री पढ़ने। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तुम सभी कम थोड़े अच्छी के लिए से। चेंज करें? लिखिए। अब थोड़ा इसका नाम लिखिए तो। अच्छा इधर सुनो, इधर देखो तो। ये डबल बॉन्ड हम यहाँ दे दें तो, या यहाँ सिंगल देके डबल बॉन्ड यहाँ दे दें तो बात एक ही होगी या अलग अलग होगी? एक ही होगी। अच्छा डबल बॉन्ड यहाँ दे दें या यहाँ दे दें, बात एक ही होगी? अलग अलग होगी? एक ही होगी ना। इधर देंगे तो नंबरिंग इधर से कर देंगे, और इधर देंगे तो नंबरिंग इधर से कर देंगे। बात तो एक ही हुई। तो इसमें अब आप ये सोच रहे होंगे कि आगे 5 कार्बन दे के डबल बॉन्ड यहाँ दे देंगे, तो वो हम करने वाले नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। और नहीं आपको लगता है कि नहीं होगा, तो आप बना के देख लीजिए। चलिए तीनों का नाम लिखिए तो। बाकी 2 को कहाँ एग्जाम देने गई? सब एग्जाम दे दे के परेशान है। एगो देहाती पढ़वा सुना होगा तुम लोग, मार कम बपराहट ज्यादा। एक आध को सुनता होगा कि एक छड़ी लगा पकड़ के हो हल्ला हंगामा मचाए हुए है, लगता है जैसे कोई मार दिया। एक आध को देखता होगा 10-20 लाठी लग गया, अस्थिर रहता है।
वही है बिहार सरकार का स्थिति। पढ़ाई लिखाई सारे 22 है, नौटंकी जो है वो दुनिया भर का है। इसमें सरकार दोषी नहीं है, इसमें सरकार बिल्कुल भी दोषी नहीं है, दोषी है सिस्टम जहां पर आप जाते हैं वो। स्कूल कॉलेज में यदि ढंग से पढ़ाई होने लगे ना तो आपको हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फ्री में आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन होगी नहीं ना, पढ़ाएंगे नहीं। ये अब ये देखो, दूसरे को क्या कहेंगे, हम अपने ऊपर अप्लाई करके देखते हैं ना, तो जितना ईमानदारी से तुमको हम यहाँ पर पढ़ाते हैं शायद उतना ईमानदारी से हम वहां ना पढ़ा सकें। काहे कि दूसरा भी यही कर रहा है, तुमको लगा काहे हम अकेला पढ़ाए। अच्छा, इसमें जिम्मेदार कम तुम भी नहीं हो, पढ़ना तो तुमको भी नहीं है। क्या रे, तुम लोग भी तो औपचारिकता पूरा करते हो ना, दो चार को छोड़ के, एक्सेप्शन नेवर बी काउंटेड। बाद में के तो बस औपचारिकता पूरा करते हैं, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, किताब कॉपी लेके नहीं निकलेंगे तो पिताजी क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे। क्या रे, कुछ लोगों की मजबूरी है किताब कॉपी लेके निकलना। रोड पर आया, देखा कहाँ क्या है नहीं है, देख के फिर से अपना घर चला गया। अच्छा, गलत बोल रहे हैं क्या? गलत बोल रहे हैं, मारेंगे कि? पेरेंट चेन यहां से यहां तक होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन है पेंट, 1 इन। 2 कार्बन, 5 कार्बन का फिर पेरेंट चेन, 1 2 3 4 5, नाम बताइए। पेंट, 2 इन। और इसमें भी आप 5 कार्बन का चेन लीजिएगा, इस बार तो नंबर नंबरिंग आप इधर से नहीं कर सकते हैं ना, इधर से कीजिएगा तीसरा पर डबल बॉन्ड, इधर से कीजिएगा तो दूसरा पर डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5, नाम हो जाएगा पेंट, 2 इन। अब देखिए नाम सेम हो गया। नाम इसलिए सेम हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर समान है, स्ट्रक्चर उल्टा पुल्टा समान रहेगा ना तो नाम हमेशा समान ही आएगा। जैसे देखो, अब कोई आदमी इसी कंपाउंड को कहता कि हम ऐसे लिखेंगे, हमको ऐसे लिखने का मन है, तो ऐसे लिखने का मन है तो बात बदल गया क्या? नाम टेढ़वाकुल हो जाएगा अब इसी के तरह, स्ट्रक्चर के तरह। अरे नाम टेढ़वाकुल लिखा ना तो तोरो टेढ़वाकुल कर देंगे इसी के जैसा। पेरेंट चेन यहां से लेकर यहां तक होगा, 1 2 3 4 5, पेंटेटोइन। बात तो एक ही है। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि कैसे जुड़ा हुआ है वो मैटर ज्यादा नहीं करता है। पेरेंट चेन आप ढंग से ले लीजिए, वो सब एक ही बात है। ये कार्बन यहाँ ना जुड़ के यहाँ नीचे जुड़ जाता तो बात बदल जाता क्या? सेम ही बात है। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक आप समझे कि पेरेंट चेन में जब एक डबल बॉन्ड रहता है तब क्या करते हैं। अब हम डबल बॉन्ड के साथ सब्स्टिट्यूएंट को लाएंगे। और एक बात तो ध्यान रखना, एल्कीन के केस में सारी की सारी प्रायोरिटी ले जाता है डबल बॉन्ड। मतलब हम जो भी काम करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग? डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। डबल बॉन्ड को ध्यान में रखकर डबल बॉन्ड को पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद ही सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन पर या अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाएंगे। जैसे बताइए कितने कार्बन का पेरेंट चेन आएगा? 5 कार्बन का, सीधा सीधा ये। इधर से चलेंगे तो पहला, दूसरा, दूसरा पर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट को देख ही क्यों रहे हैं? पहले किसको देखना था? डबल बॉन्ड को, क्योंकि सारी की सारी प्रायोरिटी किसकी होती है? डबल बॉन्ड की। तो किधर से चले नमनी, किधर से करें? इधर से। 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का पेरेंट चेन, सॉरी सर, 5 कार्बन का पेरेंट चेन, चौथा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट। नाम बताइए। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं, 4 मिथाइल पेंट, 1 इन। समझ में आई बात? और देखिए, अब एक चीज देखो, यहाँ ध्यान दो, पहले उतारो मत, देखो इधर, कार्बन कार्बन के बीच ये डबल बॉन्ड बीच में है, कितना कार्बन का पेरेंट चेन आएगा? 4 कार्बन का। और मान लीजिए यहाँ सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो, तुम डबल बॉन्ड को पहले ध्यान में रखो, 1 2, दूसरा पर डबल बॉन्ड, इधर से आओ, 1 2, दूसरा पर डबल बॉन्ड, यानी इधर से और उधर से डबल बॉन्ड का पोजीशन समान हो गया। तो अब डबल बॉन्ड को छोड़ दीजिए, अब हम किसको देखेंगे?
सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट से भी नहीं पता चलता तो किसको देखते? अल्फाबेट को, अल्फाबेट से भी नहीं पता चलता तो किसको देखते? किसी को नहीं देते, तब जिधर से मन है उधर से नंबरिंग कर देते। तो क्या होगा इसमें? 1 2 3 4 नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूट। आई बात समझ में? तो इस तरह से नाम लिख लोगे। अच्छा, ऐसे में सब्स्टिट्यूएंट दो से भी ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, हाँ या ना? तो अभी आप कुछ एग्जाम्पल आप कीजिए, फिर इसका जो नया लेवल है उस पर हम जाएंगे। पहले आप इसको उतारिए, तो इसको उतारिए और इसको बनाइए। ये दो कंपाउंड बोर्ड पर पड़ा हुआ है, आप एक बार चेक कीजिए तो इसको बनता है, देखिए। ए, कल गिरगिट भी ऐसे ही कर रहा था वहां जब उठाए हुए थे तो। हंसो, एक और कलम है मेरे पास। बन गया। ये सब भी कम थोड़े हो गए उस टाइम में। रामधीरी से लेके आकाशपुर तक जगह देती है। हो गया, बन गया। क्या नाम लिखे इसका? क्या लिखे, फिर से बोलिए। 3 6 6। पेरेंट चेन इसका यहां से यहां तक होगा। ओ गलत है, देखें जरा कॉपी देखें। अभी तो पिटाई लग गया, अभी हंस रहे। भागो तो कहाँ तक भागेगी? हाँ, नीचे काहे नहीं गई? हाँ, एने आओ, एने आओ। ए, ओने किसको उतरे? अरे निकलो, तुम निकलो तो, इधर से निकलो। अच्छा, कॉपी पहले, कॉपी खोलो। नहीं, कॉपी खोलो ना पहले। आगे आगे आगे। ये नीचे पेरेंट चेंज आने में दाती लग रहा था, कटा। छटपट काय करती है मम्मी? अली हद, अच्छा। ओवर राइटिंग कैसे? हाँ तो मार लगेगा।
गिरगिट से उतने डर लगता है, मार से उतने डर लगता है। हम्म, सबका हड्डी पसली एक करेंगे। निकालो जल्दी। गलत का है हुआ है। नए आए थे, काहे नहीं आए थे? हाँ देखो, ई ई एक अपने आप में मस्त मौला है। हाँ ठीक है, सही है। गलत बनाई है तो ठीक है, बनाई तो मार काहे खाली। कहीं तो कुछ हो, गलती मिल ही जाएगा। इतना ओवर राइटिंग होता है? सही की है। ध्यान से पेरेंट चेन लिया कीजिए। एल्केन खत्म है और पेरेंट चेन लेने में आपको दिक्कत होता है। तुम लोग को नहीं मारेंगे, तुम लोग अपना आदमी है। अरे कल के डेट में इसके बर्बादी में हम ही ना शामिल रहेंगे। तुम लोग के बर्बादी में शामिल हम नहीं हो सकते हैं ना, दिक्कत ये है, इसीलिए तुम लोग को मार मार के सीधा कर देंगे। अरे समझा। अब जैसे कल के डेट में तुम लोग मान लो नहीं पढ़ता लिखता है, चोरी पकेटमारी करने लगेगा, लूट लूट करेगा, डकैती करेगा, तो कभी कभार रात में हम मिल जाएंगे तो हमको छोड़ देगा, हमको छीन लेगा। कहेगा कि तनी हेल्प कर दीजिए सर, तो हम भी तनी हेल्प कर देंगे तुम्हारा। पुराना जान पहचान है भाई। इसमें नंबरिंग इधर से होगा, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ लोग इसमें पेरेंट चेन ये लिए हैं, ये गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि यदि आप यहां से यहां तक आए और नीचे आते तो दो कार्बन मिलता आगे, यहाँ पर एक ही कार्बन मिला, गलत हो गया ना, पेरेंट चेन में कार्बन बढ़ सकता था। आप गलती यहाँ की है। ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा और पांचवा पर दो बार मिथाइल आया तो 3 5 डाई मिथाइल, 7 कार्बन के लिए हेप्ट 1 इन। भारी था ना? यस सर। इसमें पेरेंट चेन ये होगा क्या? ऐसे ले सकते हैं कि नहीं? तुम ऐसे लो तो भी सही है, तुम सीधा सीधा ले लेते तो भी सही था, गलत वो भी नहीं है। नमनी किधर से करेंगे? देखो पहले डबल बॉन्ड को देखो, 1 2 3, तीसरा पर डबल बॉन्ड आया। इधर से आओ, 1 2 3, इधर से भी तीसरा पर डबल बॉन्ड आया। डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं कर पाया कि नंबरिंग किधर से हो। अब सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को देखिए, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, इधर से चलेंगे तो पहला दूसरा तीसरा पर पहली बार सब्स्टिट्यूएंट मिला। इधर से चलेंगे तो 1 2 दूसरे पर सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। भले इथाइल है लेकिन उसका पोजीशन तीसरा चला जा रहा है उधर से। ये भले मिथाइल हो लेकिन इसका पोजीशन दूसरा आ रहा है, तो नंबरिंग पोजीशन के हिसाब से पहले होता है। 1 2 3 4 5 6। बताइए नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, नाम लिखने में भले इथाइल को पहले लिखेंगे, 4 इथाइल 2 मिथाइल। 6 कार्बन का चेन है तो हेक्स, और तीसरा पर डबल बॉन्ड आया है। जैसे आप इसमें हेक्स 4 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, हेक्स 3। आ गया नाम समझ में? अब गलती नहीं करना है आगे से। अब हम ऐसे कंपाउंड को देखेंगे जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या एक नहीं बल्कि दो या दो से अधिक हो। जैसे अभी तक एक डबल बॉन्ड रहता था तो इस तरह से किए। अब ऐसा भी तो कंपाउंड हो सकता है ना जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या दो या दो से अधिक हो, तब क्या करेंगे? इसमें बहुत सारा केस आता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब तक अभी एग्जाम चल रहा है थोड़ा कम कम पढ़ाई होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नए एपिसोड में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए सब खैर।